शंकर जयकिशन के इस गीत के लिए जब सबने कर दिए थे हाथ खड़े, सच कहूँ तो ये जो गीत रिकॉर्ड हुआ वो रिकॉर्ड हुआ शम्मी कपूर साहब के दम पर, और शम्मी कपूर साहब के कारण ही और इस गीत के कारण ही शंकर जयकिशन को एक और बड़ी फिल्म मिली। जी हाँ दोस्तों, कौन सा ये गीत था, क्या ये पूरा किस्सा था, आज ये मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों कई गीत ऐसे होते हैं जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर को पसंद नहीं आते। म्यूजिक डायरेक्टर हालांकि दिल से उन गीतों को बनाते हैं, मगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर अपने हिसाब से गीत सिलेक्ट करते हैं, संगीतकार अपने हिसाब से गीत बनाते हैं, और इसीलिए कई गीत रिजेक्ट हो जाते हैं, फिल्म तक नहीं आ पाते। और कई ऐसे रिजेक्ट गीत भी हैं जिन्होंने बाद में इतिहास रचा जब वो सिलेक्ट हुए। तो शंकर जयकिशन साहब का एक ऐसी ही गीत था दोस्तों, ये उन्होंने बनाया था फिल्म जब प्यार किसी से होता है जो 1961 में आई थी, जिसमें देवानंद साहब थे। तो देवानंद साहब के लिए ये गीत बना था। जब देवानंद साहब ने इस गीत को सुना तो उन्होंने शंकर जयकिशन साहब को कहा, देखिए ये गीत आपका बेशक बहुत अच्छा है, मगर ये गीत हमारी फिल्म के लायक नहीं है, ये कहीं फिट नहीं हो सकता। और देवानंद साहब ने यह भी कहा कि ये गीत उन पर सूट नहीं करेगा, तो इसलिए इस गीत को इस फिल्म के अंदर नहीं रखते हैं। इस तरीके से दोस्तों ये गीत फिर ऐसे ही रह गया, शंकर जयकिशन ने इसको रिकॉर्ड नहीं किया, और शंकर जयकिशन फिर इसी तरह से आगे बढ़ रहे थे, अपना काम कर रहे थे। शंकर जयकिशन की अच्छी खासी दोस्ती थी शम्मी कपूर साहब के साथ। शम्मी कपूर शंकर जयकिशन, खासकर जयकिशन साहब से जब भी मिलते थे तो संगीत की बातें हुआ करती थी, उनकी धुनें सुना करते थे, और कई धुन ऐसी भी हुई हैं जिनको शम्मी कपूर ने ही पसंद किया और कई फिल्मों में इस्तेमाल किया। तो संगीत के ऊपर बातें करते थे शंकर जयकिशन से शम्मी कपूर साहब, और धुनों को सिलेक्ट भी किया करते थे और धुनों पर राय भी दिया करते थे। तो एक बार की बात है, शम्मी कपूर साहब जयकिशन साहब के साथ बैठे हुए थे और जयकिशन साहब शम्मी कपूर साहब को धुनें सुना रहे थे। तो वही धुन जिसको देवानंद साहब ने रिजेक्ट कर दिया था अचानक प्ले हो गई। तो शम्मी कपूर ने जयकिशन साहब को रोका और कहा, यार ये जो धुन आपने सुनाई है ये धुन का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हो। तो जयकिशन ने मना कर दिया कि इस धुन का वो कहीं इस्तेमाल नहीं करते। सारी कहानी जयकिशन ने फिर बता दी शम्मी कपूर साहब को, कैसे इस धुन को रिजेक्ट कर दिया देवानंद साहब ने। अब शम्मी कपूर को भी अजीब लगा, यार देवानंद ने इतनी अच्छी धुन रिजेक्ट कर दी। तो शम्मी कपूर ने जयकिशन को कहा, खैर कोई बात नहीं, देवानंद ने भले इसको रिजेक्ट कर दी मगर मैं इसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करूँगा। और उन्होंने जयकिशन से इजाज़त भी मांगी। उन्होंने जयकिशन साहब को कहा कि देखो ये धुन मुझे दे दो और क्या मैं इसको किसी फिल्म में इस्तेमाल कर सकता हूँ। जयकिशन ने परमिशन दे दी कि इस धुन को किसी भी तरह से किसी फिल्म में इस्तेमाल करो। शम्मी कपूर को इस धुन में लटके झटके कुछ ऐसे नज़र आए, जिस तरीके का डांस शम्मी कपूर साहब का या स्टाइल शम्मी कपूर साहब का था, इस धुन में वही स्टाइल नज़र आया शम्मी कपूर साहब को। तो शम्मी कपूर साहब ने इस धुन को रख लिया। तो शम्मी कपूर साहब एक फिल्म पर काम कर रहे थे। इस फिल्म में संगीत था शंकर जयकिशन साहब का ही। इस फिल्म के लिए लगभग 7 गाने रिकॉर्ड हो चुके थे, और ये फिल्म थी बदतमीज़, मनमोहन देसाई साहब जिसको डायरेक्ट कर रहे थे। अब शम्मी कपूर साहब ने शंकर जयकिशन साहब से बात की कि ये धुन इस फिल्म में रखना चाहते हैं, मगर शंकर जयकिशन को मजबूरियाँ पता थी कि गाने पहले रिकॉर्ड हो चुके हैं। उन्होंने शम्मी कपूर साहब को कहा, देखो आप मनमोहन देसाई से बात कर लो, अगर उनको ये धुन पसंद आती है तो वो रिकॉर्ड कर लेंगे। इस तरीके से शम्मी कपूर ने फिर मनमोहन देसाई से बात की। अब मनमोहन देसाई का वैसे ही बजट ओवर हो चुका था। शंकर जयकिशन जैसे महंगे संगीतकार वो ले चुके थे, उनकी पेमेंट अदा करना उस टाइम पर हर किसी की हैसियत नहीं हुआ करती थी। मनमोहन देसाई को लगा अगर इस धुन को वो अलग से रिकॉर्ड करेंगे तो ओवर बजट फिल्म हो जाएगी, और उनके पास इतना बजट नहीं है। मनमोहन देसाई ने शम्मी कपूर को कहा कि ये वो धुन अपनी फिल्म में नहीं रख सकते, इतना बजट उनके पास नहीं है। अब साहब शम्मी कपूर की भी बात समझ में आ गई, मनमोहन देसाई की बात उनको रखनी पड़ी। उनको लगा मनमोहन देसाई जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो इस तरीके से फिर ये धुन वहाँ पर भी नहीं इस्तेमाल हुई। बदतमीज़ आई थी 1966 में। तो खैर साहब शम्मी कपूर साहब आगे एक और फिल्म में काम कर रहे थे। जी हाँ, ये फिल्म थी ब्रह्मचारी, जो जीपी सिप्पी बना रहे थे। अब शम्मी कपूर ने तय कर लिया इस गाने को, इस धुन को वो इस फिल्म के अंदर ज़रूर रखेंगे। उन्होंने जीपी सिप्पी साहब को कहा कि उनके पास एक ऐसी धुन है शंकर जयकिशन साहब की जो गज़ब की है, बिल्कुल अलग हटके है, और ये धुन
पे जो गाना बनेगा वो गाना सुपर डुपर हिट होगा। जीपी सिप्पी को जब ये धुन सुनाई गई, शम्मी कपूर द्वारा समझाई गई, उनको बड़ी पसंद आई और इसी धुन के कारण फिर जीपी सिप्पी ने पूरी की पूरी फिल्म जो ब्रह्मचारी थी, 1968 में ब्रह्मचारी आई थी, वो शंकर जैक्सन साहब के हवाले कर दी बतौर संगीतकार। अब तय हो गया शंकर जैक्सन ब्रह्मचारी के सारे गीत बनाएंगे। जी हाँ, इसी धुन के कारण ब्रह्मचारी शंकर जैक्सन साहब को मिली थी और इसके पीछे हाथ था शम्मी कपूर साहब का। जी हाँ दोस्तों, इस धुन पे जो नायाब गीत बना था वो गीत था आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर, जिसको रिजेक्ट कर दिया था देवानंद साहब ने, जिसको रिजेक्ट कर दिया था मनमोहन देसाई ने। इस तरीके से ये गीत आया ब्रह्मचारी के अंदर शम्मी कपूर के दम पर। ब्रह्मचारी के सारे गीत शंकर जैक्सन ने नायाब बनाए, खासकर दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर। इस गीत को तो कमाल का शंकर जैक्सन साहब ने बनाया था और रफ़ी साहब ने जो गाया, बात ही अलग थी। और दोस्तों, इस तरीके से ये धुन फिर सुपर डुपर हिट धुन बनी। और इस धुन की एक और ख़ासियत थी, बाद में शम्मी कपूर साहब ने इस बात को भी स्वीकारा और कई जगह कहा भी कि देखो आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर जुबान पर, अच्छा हुआ ये गीत रिजेक्ट हो गया था। ये गीत रिजेक्ट कर दिया था मनमोहन देसाई ने अपनी फिल्म बदतमीज़ के लिए। बदतमीज़ तो ब्लैक एंड वाइट थी, मगर इस गीत की किस्मत देखिए, ये जब गीत आया तो कलर्ड इसका पिक्चराइजेशन हुआ, कलर्ड मूवी के अंदर आया और अलग ही निखर के ये गीत आया। ऐसा था शम्मी कपूर का कहना। जीपी सिप्पी ने बड़ी खूबसूरती से इस गीत को शूट करवाया शम्मी कपूर साहब और मुमताज़ जी के ऊपर। तो दोस्तों, ये थे एक नायाब गीत का किस्सा। ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।